हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सिंकोरी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। आज हम यहाँ पे बातचीत करेंगे दोस्तों कंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे कि आपने देखा था पार्ट 1 के अंदर कि कंस्ट्रक्शन में हमने 11.1 एक्सरसाइज को किया था, उसकी थ्योरम को किया था और एक क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है उसको हमने अटेम्प्ट किया था। आज बारी है दोस्तों 11.2 की और आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में आप सभी लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट भी आ रहे थे कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, हमें यहाँ पे परेशानी, एक बार आप कंस्ट्रक्शन करवाइएगा। तो जरूर से बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर कीजिएगा और पार्ट 1 अगर अभी तक भी किसी ने नहीं देखा तो जाकर जरूर से देखिएगा और एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर कर सकते हैं वहां जाकर, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार यहां पर एफर्ट कर रहे हैं। अप्रिशिएट आप यहां पे कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो अगला जो पार्ट है दोस्तों हमारा, हमने ये देखा था कि हमने कैसे डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट बनाया था, किस तरीके से डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट को यहां पर हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, कैसे हमने m/n को बनाया था। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब पार्ट 2 में बात करेंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आज टेंजेंट के लिए कि कैसे हम टेंजेंट को यहां पर जस्टिफाई करेंगे, कैसे हम उसको लिखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन 2 या मैं कहूं 11.2 थ्योरम के बारे में। तो यहां पर साफ यहां पे लिखा हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर आपको दिया हुआ है O and a point P outside it we have to construct the two tangents from P to the circle। मतलब सिंपल है दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। अब इसका रफ डायग्राम भी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने नहीं बताया था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद यहाँ पर लिखिएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सभी में वही अप्लाई करने हैं, वही कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं, ड्रॉ करना है, बाइसेक्ट करना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बार बार लिखनी पड़ेगी, उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर स्टेप्स जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा उन सभी के स्टेप्स जो है वो आपको मैं पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जॉइन पीओ एंड बाइसेक्टेड। पहले सबसे पहले क्या करना है भाई, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। पहला सर्कल आपने बना लिया, देन आपने पी को ओ से ज्वाइन किया और यहां पर क्या किया, इसका बाइसेक्टर बना लिया। और बाइसेक्टर क्या होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट जब बन गया तब उसको ही यहां पर सेंटर मानते हुए आप सर्कल बना देंगे। सर्कल दो जगह पे कट करेगा, वहीं से आप क्या कर देंगे, टेंजेंट को बना देंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यही चीज यहां पर किसमें लिखा हुआ है, स्टेप्स में लिखा हुआ है। टेकिंग m as a center and mo as a radius। mo को आपने रेडियस ले लिया भैया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दोनों सर्कल का, वहीं पर आपने p से क्या बना दिया, pq और pr बना दिया। और यही हमारी रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स हैं। उम्मीद करता हूं ये बात भी सभी लोगों को क्लियर होगी। और ये भी पता है हमें कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है और ये हम जानते हैं कि PQ जो है परपेंडिकुलर होता है OQ के। ये हमें पता है, हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 के अंदर यहाँ पर 11.2 एक्सरसाइज के अंदर ये सब पढ़ के आए हैं। टेंजेंट जो है वो हम देख के आए हैं कि कैसे यहाँ पर एक्सटर्नल से दो टेंजेंट्स आती हैं और दोनों की दोनों यहाँ पर इक्वल होती हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये सभी लोगों को पता है, इसमें कोई संशय या कोई भी यहाँ पर मैं बात करूं किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अगर, तो यहां पर आप देखेंगे नोट पे आप देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन। अगर आपको यहां पर सेंटर नहीं दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ए सर्कल आपको नहीं आइडिया है क्या है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको यहां पे लिखा हुआ है, you may locate its center first by taking any two non-parallel chords and then find the point of intersection of their परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन यू कुड प्रोसीड एज अबव। मतलब यही आपको काम करना है। मैं इसको बना के दिखा देता हूं। अगर आपको सेंटर नहीं दिया हो इस केस के अंदर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है और टफ क्वेश्चन इसमें बन सकता है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। ये हमारा एक सर्कल है, यहां से दो नॉन पैरेलल आपने क्या बना दी, कोड्स बना दी। इन दोनों के बाइसेक्टर आपने बना दिए। इसका भी आपने क्या कर दिया दोस्तों, इसका बाइसेक्टर आपने बनाया इस तरीके से और इसका बाइसेक्टर बनाया आपने इस तरीके से। और यहाँ पे जो पॉइंट आया वही हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर आपको सेंटर नहीं पता हो तो दो नॉन पैरेलल कोड्स आपने बनाई और सेंटर आपने निकाल लिया। ये कॉन्सेप्ट जो नोट में दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, इसके अलावा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। बाकी हमारी जो यहाँ पर प्रीवियस के अंदर हम देखें, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम कैसे बनाएंगे इसको, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर हमें टेंजेंट बनानी होगी तो क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और उसका क्या करेंगे भैया, सेंटर पॉइंट से दूर उसको ले जाएंगे, इसका बाइसेक्टर लाएंगे, इसका बाइसेक्टर लाएंगे, दोनों बाइसेक्टर्स को क्या कर देंगे, इसको सेंटर मानते हुए क्या बना देंगे, एक यहाँ पर सर्कल बना देंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसी से इसको मिला देंगे और यही हमारी क्या हो जाएंगी, यही हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, टेंजेंट हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा रफ डायग्राम। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फेड डायग्राम की। 11.2 के
फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर मजा आ रहा है तो जरूर से अंगारे भेजते रहिएगा और एक एक चीज को क्लियर करते रहिएगा। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर जरूर से मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों ड्रॉ ए सर्कल। क्या दिया हुआ है भाई, ड्रॉ ए सर्कल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्या करना है भाई, ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। आपको ये कहा गया है कि उसकी लेंथ को भी आपको मेजर करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11.2 का पहला क्वेश्चन आपका है जो कि आपके सिलेबस में है। 11.1 का केवल पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। 11.1 का केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है और कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। 11.2 में सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सभी आपके सिलेबस के अंदर है। यहां तक सभी को क्लियर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कोई समस्या, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। हमें क्या क्या पता है, एक तो हमें 6 सेंटीमीटर पता है और एक हमें 10 सेंटीमीटर पता है। पहले इसका क्या बनाएंगे, रफ डायग्राम बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक 6 सेंटीमीटर का आपने क्या बना लिया, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बना लिया, उसको आगे बढ़ा के 10 सेंटीमीटर तक ले गए आप, ठीक है। ये इसमें 6 में इंक्लूडेड है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये P है और ये Q है। और आप PQ का क्या कर दोगे, बाइसेक्टर बना दोगे और बाइसेक्टर जहां पे आएगा उसको सेंटर मानते हुए क्या बना लोगे, एक और सर्कल बना लोगे और इसको यहां पर मिला दोगे। यही आपके टेंजेंट्स हो जाएंगी। इनको आप नाम दे दोगे, ये QR है, ये R डैश है और हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा रफ स्केच हो गया। इस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं, इस तरीके से हम बनाने वाले हैं, जैसा कि हमें थ्योरम में बताया गया था, वही तो हम अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई समस्या या कोई भी डाउट या किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद ये करता हूं आपको सभी को क्लियर है, सारी बातें समझ आ रही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से। उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे भैया, अगर मैदान में जाएंगे उससे पहले क्या चाहिए, हथियार हमें जरूरी है, वेपन्स हमें चाहिए। तो आइए दोस्तों अपने हथियार ले लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। यहाँ पर हथियार कहाँ गए, ये रहे भैया हमारे हथियार। उठाते हैं, सबसे पहले मैथ पे जाते हैं और सबसे पहले लेते हैं रूलर, मतलब हमारा स्केल आ गया। उसके बाद जो है मेन हथियार वो क्या है, हमारा कंपास। ये दोनों हमने उठा लिए। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है 6 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कीजिएगा। 6 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर इसके अंदर आ रहा है, ये रहा 6 सेंटीमीटर। आप इसको यहां पर रख के भी चेक कर सकते हैं। ये रूलर पे चेक किया आपने, ये 6 सेंटीमीटर तक बन रहा है। आपने 6 सेंटीमीटर का यहां पर ले लिया भैया कंपास के अंदर, यहाँ पे मेजरमेंट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं सेंटर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, सेंटर बना रहा हूं। एक बार इसको मैं कलर को बदल लेता हूं। हम ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं तो भैया क्या करेंगे, हम यहाँ पर सर इसका जो कलर है वो व्हाइट कर लेते हैं। आओ दोस्तों, अब इसका व्हाइट किया तो मैं यहाँ पर सेंटर बना रहा हूं इस जगह पे। क्या बना रहा हूं, इस जगह पे। 11.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है भैया ये, और ये आपको पता होना चाहिए। इसको सेंटर मान लिया हमने, बहुत छोटा सा मुझे क्या लिखना है भाई, सेंटर बनाना है। तो एकदम बिल्कुल एकदम डॉट लगा देता हूं। अब आइए दोस्तों इसको इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर इसको सेंटर मानते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, हमें 6 सेंटीमीटर तक घुमाना है इसको। तो आओ दोस्तों इसको यहाँ पर पहले इसको उठा के साइड में ले लेते हैं। आ जाओ भैया आप इधर आ जाओ और इसको घुमाते हैं। देखिएगा 6 सेंटीमीटर का ये बन गया हमारा, यहां पर सेंटर से हमने 6 सेंटीमीटर का ये बना लिया। 6 सेंटीमीटर का हमारा क्या बन गया दोस्तों, यहां पर सर्कल बन गया। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। अब आगे आके इसको साइड में कर देते हैं और उठाते हैं यहाँ पे किसको, स्केल को लेके आते हैं, पॉइंट पे रखते हैं और कहां तक लेके जाना है, 10 सेंटीमीटर तक लेके जाना है सर। तो आओ भैया, ये बन गया हमारा 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट। पहले इसको यहां से शुरू करना पड़ेगा, यहां से शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। और अब 10 सेंटीमीटर तक जाना है, 10 10 10 10 10, ये बन गया 10 सेंटीमीटर। ओहो हो, ये हमारा 10 सेंटीमीटर बन गया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमारा क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। देखिए आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आपने बना लिया इसको और एक एक चीज को क्लियर भी कर लिया है। कोई समस्या इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है दोस्तों। अब इसको उठा के वापस इधर ले आओ भाई, आप इधर आ जाओ और यहाँ पे विराजमान हो जाओ, ठीक है। अब इसको बोल दिया हमने कि ये क्या है, हमारा O है। क्या है भैया, ये O है। इसको हमने एक्सटेंड किया कहां तक, 10 सेंटीमीटर तक। इसको क्या मान लिया भैया, ये क्या है हमारा, P है। अब OP आ गया हमारा, कोई समस्या इसके अंदर नहीं है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है मेरे हिसाब से। OP बन चुका है। इसका क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आओ भैया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधे से ज्यादा इसको ओपन करिएगा, आधे से ज्यादा इसको क्या करिए भैया, ओपन करिए। ओपन करेंगे, ये रहा ओपन किया, हाफ से ज्यादा आपने ओपन किया। अब क्या करेंगे, इसका कट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और पहला कट लगाते हैं। ये हमने कट लगाया है भैया, सबसे पहला टक। चलो भाई, ये हो गया हमारा काम। अब आ जाओ वापस से इधर आएंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे अब इधर भी तो कट लगाना पड़ेगा, तो इधर भी कट लगाते हैं। इधर कट लगाएंगे, कैसा बनेगा, ये इधर भी कट लगा दिया आपने सर। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे उठा के इसको कहाँ रखते हैं, P वाले पॉइंट पे रखते हैं। P वाले पॉइंट पे इसको रखेंगे
इसको क्या करेंगे भाई, P वाले पॉइंट पे रखेंगे। तो आ जाओ भाई, P वाले पॉइंट पे ये यहां से रखा हमने, और यहां से भी अब हम कट लगाएंगे। तो P वाले पॉइंट से हमने कट लगाया, ये रहा हमारा कट, ये भी हो गया। चलो आगे आ जाओ भाई, यहाँ पे हमारा जो कट आएगा वो कहाँ आएगा, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। इसको वापस से रिवर्स कर देते हैं। ये रहा हमारा P पॉइंट पे सर हमने रखा, और यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे लेकर आए, और यहाँ पे भी हमने कट लगा दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपने कट लगाया सर, ये भी कट लग गया। ऊपर वाला कट थोड़ा सही नहीं लगा सर, इसको सही से लगा देते हैं। आओ भाई, इसको सही से लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये उठा के मैंने यहाँ रखा, और इसको घुमाया, और घुमा के कहाँ लाया, यहाँ पे लाया। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो बराबर है। अब यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, थोड़ा रिवर्स करता हूँ, और यहाँ पे इसको उठा के रखता हूँ, ये रहा, और इसको घुमा के पहले यहाँ तक लेके जाता हूँ, और फिर यहाँ पर वापस से मैं इस पे कट लगाता हूँ। एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए भाई, पहले वाले से थोड़ा अजीब आ रहा है, इसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डायग्राम तभी सही बनेगा। क्या बनेगा भाई, डायग्राम तभी यहाँ पर सही बनेगा जब आप इसको एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा आसान नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर इसको ऑपरेट करना उतना ही मुश्किल है। यहाँ पर आपको बता दूं मैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोकस अपना जो है वो यहाँ बनाए रखना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कट लग चुका है, आपको समझ आ गया है कि दोनों कट यहाँ पर लग चुके हैं। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। घुमा दो इसको यहाँ पर, और स्केल को घुमा के कहाँ ले आओ भैया, यहाँ पर 90 डिग्री पे ले आओ। ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। कहाँ है भैया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, आओ दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री पे ये दोनों पॉइंट्स को रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। आओ यहाँ पर हमने पकड़ा इसको, और ये पकड़ के घुमा दिया भैया, यहाँ पर पकड़ के क्या किया, घुमा दिया। चलो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेरे को लग रहा है ये वाला पार्ट ये रहा, और ये लो भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। बहुत मजा आ गया सर, देखो कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये एफर्ट समझ में आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब इसको मैं बोल देता हूं भैया ये एम है, और एम को यहाँ पर रेडियस, एमओ को रेडियस मानते हुए मुझे क्या करना है भाई, एमओ को रेडियस मानते हुए यहाँ पर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। आप सभी को बता देता हूं। आइए दोस्तों, यहाँ पर आओगे तो समझ में आएगा आपको। इसको उठा के पहले क्या करते हैं, इसको घुमा दीजिएगा। इसको घुमाना है हमें इस तरीके से, और इसको ऊपर लेके आना है। अरे रे, ये यहाँ पे नहीं होगा। इसको क्या करना है भैया, हमें ओपन करना है। इसको ऊपर लाइए थोड़ा, यहाँ से इसको रखिएगा, और यहाँ पे इसको सेट करते हैं, और इसको घुमाते हैं। ठीक है, इसको घुमाते हैं, यहाँ पे इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा ये है। तो पॉइंट को क्या करते हैं, थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। इसको रिवर्स किया, देन हम इसको लेके आ रहे हैं इधर, ये उठाया हमने, और एम के ऊपर रखता हूं इसको ले जाके। ठीक है, आराम से समझते जाइए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको भी अपनी कॉपीज में बनाना है इसको, और प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको एम पे लेके आते हैं। एम पे कैसे लाऊं सर, इसको भाई स्मॉल करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ऊपर से ही बना लेते हैं यार, ज्यादा सही रहेगा। ये रहा हमारा पार्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, महारत हासिल करने वाले हैं। एम को यहाँ पर क्या मानना है, हमें सेंटर मानना है, और पी पर लेके आना है ना, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है कोई। आ जाओ भैया, यहाँ पे आपको क्लियर है, ये रहा, ये वाला पार्ट हमारा है। ठीक है, ये रहा हमारा पार्ट, ये वाला। चलो भाई, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए, दोनों पॉइंट पे हम ले आए। अब देखो थोड़ा बहुत हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब घुमा देते हैं इसको पकड़ के, कहां से जा रहा है ये देखो दोस्तों, हमारा सर्कल जो है वो बन चुका है। अब सर्कल बन चुका है तो उठा के इसको रख देते हैं इधर। भैया तुम्हारा काम हो गया है खत्म। अब लाइए वापस से स्केल को, देखो एक एक स्टेप आराम से क्लियर करते जाओ। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें इसको मिलाना है। क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है भाई, देखो एक बार। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। खींचना कहां से है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचना। ये तो हमारा सेंटर था, तो एक्सटर्नल पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है भाई, यहाँ पर हमारा है O डैश, या मैं कह देता हूं इसको यहाँ पे कि ये मेरा क्या है, P है। ये लिख दिया मैंने P। अब रखते हैं इसको भैया, इंक्लाइन करते हैं इसके साथ और घुमा देते हैं इसको। घुमा दीजिएगा, ये घुमा दिया हमने इधर में, और इसको उठा के हम यहाँ पर ले आए। ये यहाँ से यहाँ पे लाए और इसको यहाँ पर इंक्लाइन किया। चलो भाई, ये इंक्लाइन हमने कर दिया है। ट्राई कर रहे हैं कि भैया ये आराम से क्या हो जाए, बन जाए। ये लो भैया, इंक्लाइन आपने किया और इसको आपने यहाँ पर घुमाया और यहाँ पे आपने इसको रख दिया। चलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से
नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है। अब क्या करना है, मिला देना है भाई। तो यहाँ पे मिला दिया भैया हमने, पकड़ा यहाँ से, और ये लो भाई टेंजेंट बन गई हमारी। एक टेंजेंट बन गई, देखो कितनी अच्छी लग रही है टेंजेंट, बहुत अच्छी लग रही है। इतना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा, बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अरे भाई आ जाओ, क्या हो गया, नाराज हो चुकी है यहाँ पे, जो स्केल है वो अपने से नाराज हो चुकी है। क्या हो गया इनको, ये बिल्कुल यहाँ पे स्लो यहाँ पर चल रही है। एक बार इसको वापस लाना पड़ेगा, इसका बहुत काम है अभी। ऐसे नाराज होने से काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे नाराज होने से काम नहीं चलेगा। लो भैया यहाँ पर इसको सेट किया और यहाँ पे इसको सेट किया। ये लो भाई चैलेंजिंग काम हम खत्म कर रहे हैं। ये यहाँ पर इसका चैलेंजिंग काम ये है, इसको सेट करना। चलो यहाँ पे हमारे सामने आ गया। आप तो यहाँ पे कॉपी पेन में जरूर बनाए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आपका एग्जैक्ट ही आएगा, देखो मेरा भी एग्जैक्ट ही आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका भी एग्जैक्ट ही आएगा। आपको करना क्या है भाई, लगातार बस एक ही चीज करनी है। ये लो भैया बन गया, ये लो भैया। तो बस करत करत अभ्यास के हमने बना लिया। ये दोनों टेंजेंट है, इसको नाम दे रहा हूं यहाँ पे। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आर दे देता हूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं क्या दे देता हूं, पी क्यू दे देता हूं। और मुझे पता है कि पी क्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, पी आर के बराबर आएगी। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट होती है वो क्या होती है भाई, बराबर होती है। अब ये बात भी क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, इसको मेजर करते हैं। मेजर करते हैं, कितना आ रहा है। ये मेजर किया हमने, इसको रखा 1 को यहाँ, और ये आ रहा है ऑलमोस्ट 8 के आसपास। और ये वाला कितना आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसको भी उठा के इसको भी देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है। यहाँ पे रखा इसको उठा के और ये चेक किया, ये भी ऑलमोस्ट 8 के आसपास आ रहा है। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि पीक्यू और पीआर जो है दोनों कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 8 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। मतलब ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। उम्मीद ऐसी करता हूं कि किसी को कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप मेरे से पूछ ले भाई। अपने जो हथियार है उनको भैया नीचे लाते हैं, इसको भी यहाँ पर बाहर लाते हैं। और अब आप देखिएगा इस डायग्राम को, किसी को कोई समस्या है तो यहाँ पर बता सकता है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, स्टेप्स लिखने में यार कोई बड़ी चीज नहीं है, स्टेप्स लिखना बड़ा आसान होता है, कोई समस्या नहीं है। बना पाओगे क्या ऐसा डायग्राम? अगर 2 या 3 नंबर में आपको ये मिलता है तो ये ऐसा डायग्राम बना लोगे क्या? आपको जस्टिफिकेशन देना था क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा था क्वेश्चन, आप सभी को पता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा था भैया आपको मेजर भी करना है तेरे लेंथ। भाई मेजर भी कर लिया हमने, मेजर करके कितना आ गया, PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, ड्रॉ ए सर्कल। सबसे पहले यहाँ पे सर्कल को आपने ड्रॉ किया। ड्रॉ ए सर्कल कितने सेंटीमीटर का था वो, 6 सेंटीमीटर का। देन O को हमने एक्सटेंड टू P, कितने सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन M इज द रेडियस, M इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PO। देन हमने क्या किया, यहाँ पे M को क्या मान लिया भैया, यहाँ पर सेंटर मान लिया। MO को रेडियस मान के, MP को रेडियस मान के हमने एक यहाँ पर सर्कल बनाया। सर्कल बना के बाइसेक्टर आ गया, और बाइसेक्टर आ गया, सर्कल आ गया भैया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे दोनों सर्कल पे जो इंटरसेक्शन होगा वहीं से हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स को बना देंगे। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है तो जरूर से बताइएगा। यहाँ तक सारी बातें आपको जरूर समझ आ रही होगी। जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की कोशिश कर सकता हूं उतना मैं कर रहा हूं, और आपको यहाँ पर समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बताओ भाई सारे लोग बताओ, पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, सिंकोरी आर्मी वालों सभी बता दो, पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो फोड़ के आओगे कि नहीं आओगे? जल्दी से बताओ यार फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर। और पहला क्वेश्चन आज ही क्लियर कर लो, स्टेप्स भी दिमाग में रख लो कि भैया ये लिखना है मुझे, ताकि यहाँ पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और फटाफट से फोड़ दिया जाए। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और फटाफट से यहाँ पर लिख लीजिएगा एक एक स्टेप। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, तो देखो मैंने जो जो स्टेप्स फॉलो किए आपको वही फॉलो करने हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो आपका टाइम बहुत कीमती है, उसको बचाना है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना है। कंस्ट्रक्टेड टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई बना लेंगे। From a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. Actual calculation से भी बताना है, बता देंगे भाई। कैलकुलेशन में तो हम प्रो है एकदम, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलो भाई आगे आते हैं। क्या क्या दिया हुआ है मुझे, मैं तो यही भूल गया क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाते हैं भाई। 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं भाई, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं पेज पे, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाते हैं। कहाँ गए अपने हथियार? हथियार तो लाने पड़ेंगे ना भाई, हथियार लेके आते हैं जल्दी से फटाफट से। कहाँ गए भैया, यहाँ पे जाइएगा। मैथ कहाँ पे है, ये रहा मैथ। इसमें लेते हैं भाई सबसे पहले, ये रहा स्केल और ये रहा हमारा कंपास। ये आ गया भैया, ये आ गए हमारे स्टूडेंट लाइफ के कंस्ट्रक्शन के वेपन्स आ चुके हैं। इसी से हम यहाँ पर पबजी खेलने वाले हैं और इसी से सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलो आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि क्या पार्ट यहाँ पे हो रहा है।
चेक कर लेते हैं। इसको ऑपरेट करना भी उतना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन कोशिश यहाँ पे लगातार हमारी है। काफी प्रैक्टिस के बाद हमने कोशिश करी कि आपके सामने इस चीज को रिप्रेजेंट करें और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको दिखाया जाए। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी हमें यहाँ पर कितने सेंटीमीटर बनाना है, 4 सेंटीमीटर बनाना है। उठा के इसको रखते हैं यहाँ पर और इसको भैया ये 4 सेंटीमीटर है भाई, क्या है 4 सेंटीमीटर। चलो आ जाओ भाई, 4 सेंटीमीटर वाला मामला हो गया। अब फिक्स करते हैं इसको यहाँ पे और घुमा देते हैं, थोड़ा इधर बना देता हूं ताकि बड़ा डायग्राम बनेगा तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। ये घुमा दिया हमने 4 सेंटीमीटर। चलो भाई ये हो गया हमारा पार्ट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का क्या आ गया, सर्कल आ गया। अब इसका सेंटर तो बनाया नहीं सर आपने, सेंटर भी देख लो भैया एक बार ना, सेंटर पॉइंट बहुत जरूरी होता है। सेंटर पॉइंट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सभी को क्लियर है मेरे हिसाब से, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार इसको रफ कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये मिटाने में जो है उसको प्रॉब्लम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगा। 3.4 सेंटीमीटर हो गया। चलो अब इसको क्या मान रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा और उधर ले चलते हैं, आपको इजीली यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट में मान रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने बना दिया। चलो आ जाओ भैया, आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का बनाना है बाहर में, क्योंकि कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल। तो लो भैया, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल को सेट करते हैं। यहाँ पे ये इसको सेट किया और यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला पार्ट, और इसको हमने क्या कर दिया भाई, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे एक्सटेंड करके कहाँ ले गए हम इसको, यहाँ पे ले गए, 6 सेंटीमीटर तक ले गए, 6 सेंटीमीटर तक ले गए हम इसको, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तक हम इसको ले जा चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप जरूर से मुझे बता दें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या नहीं है। 6 सेंटीमीटर ये रहा। आ जाओ भाई, आ जाओ भैया, यहाँ पे इसी को सेंटर मानते हुए आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का क्या बना लेना है, एक और सर्कल बना लेना है। ये लो भैया सेकंड स्टेप, बड़े आराम से सर, ये लो 6 सेंटीमीटर मानते हुए एक और सर्कल बना दिया। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों कोसेंट्रिक सर्कल्स, कितने बढ़िया लग रहे हैं, दोनों सर्कल बन गए। चलो अब दोनों सर्कल बनने के बाद अब चैलेंज क्या है कि हमें क्या बनाना है, इस छोटे सर्कल के ऊपर क्या बनाना है, देख तो मैं बता देता हूं आपको। हमें छोटे सर्कल के ऊपर क्या बनाना है, आपको बताया गया मेजर इट्स लेंथ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको 4 सेंटीमीटर वाले के ऊपर ही क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। अब टेंजेंट बनाना है तो भैया लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं अब टेंजेंट कैसे बनेगी। अब टेंजेंट कैसे बनेगी उसके लिए भैया लड़ाई चल रही है, टेंजेंट कैसे बनाएंगे हम, और वो यहां पर चेकआउट करते हैं। क्या करेंगे हम, इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, मिला देंगे। आओ दोस्तों यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का ये पूरा पार्ट है, 6 सेंटीमीटर तक इसको मिला देते हैं। एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, बड़े आराम से इसको देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसको मिलाया अपन ने, ये वाला पूरा पार्ट हमारा बन गया 6 सेंटीमीटर, आ गया 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने बनाया। इसका क्या करना है हमें, ये हमारा O है, इसको हमने क्या बोल दिया सर, ये P है। OP आ गया, OP बिल्कुल OP आ चुका है। अब क्या करना है, इस OP का हमें बाइसेक्टर बनाना है। तो बाइसेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आधे से ज्यादा इसको ओपन करो और क्या कर दो भैया, यहाँ पर इसको पहले घुमा लो। ये घुमा दिया आपने, यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर घुमा दिया। अब आधे से ज्यादा लेना है, इसका मतलब थोड़ा कम करते हैं, पहले ये यहाँ पे ले लेते हैं इतना, आधे से ज्यादा, ठीक है। अब कट लगाते हैं, कट लगाते हैं। तो कट आपने लगाया, सबसे पहला कट कहाँ लगेगा, यहाँ पे, ये लग गया भैया पहला कट, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पहला कट लग चुका है, ये भी ठीक है। देखो बहुत ध्यान से इसको समझना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको घुमा के थोड़ा सा इधर लाते हैं, और फिर इधर भी तो कट लगाना है, तो इधर इसी को यहीं पे रहने देते हैं, फिक्स ही रहने देते हैं, और इसको फिक्स रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको घुमाते हैं और घुमा के यहाँ पे भी कट लगाना है। तो सर यहाँ पे हमारा कट लग जाएगा, ये रहा, ये लो भैया, ये भी कट लगा दिया। अब उधर से भी स्टार्ट करना है भाई, इधर से क्या करना है, हमें कट लगाना है। रिवर्स कर दो इसका, रिवर्स ये रहा। अब रिवर्स ये रहा तो इसको भी कट लगाना है, तो क्या करें, यहाँ पे रखो इस पॉइंट को और इसको भी कट लगा दो। ये लो भैया, हमारा ये वाला कट आ जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, किसी को भी इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, इसको उठा के और वापस से क्या कर दे भाई, रिवर्स कर दो इसको। तो इधर ले आते हैं इसको, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, इसको पकड़ के लाइएगा इधर, यहाँ पे भी हमारा कट लग जाएगा। ये रहा हमारा कट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं दोस्तों, तो वो हमें कट लगाना ही पड़ेगा। अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यार, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे जो है कट लगा रहे हैं, एक एक करके सारी चीजों को देख रहे हैं।
लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, वापस से इसका कट लगाना पड़ेगा। तो ये हमने लगाया भैया यहाँ पे, और ये हमारा जो पार्ट था उसको वापस से हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंड कर दिया और इसको रिवर्स किया और यहाँ पे हम आए और वापस से हमने देखा, अरे रे 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 रे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से हम आए और यहाँ पे हमने उठा के इसको रखा, घुमाते हैं इसको, यहाँ पे लेके जाते हैं और थोड़ा आगे तक इसको ये बना देते हैं। हो गए कट पूरे। देखो बहुत आराम से, देखो यहाँ पे बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, इसको बना देना है। आओ इसको भाई घुमाते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो आप, इसको घुमाते हैं, टका यहाँ पे लेके आते हैं 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री पे आ गया भाई एंगल 90 डिग्री, और इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा, फिक्स किया, और ये फिक्स करके ये मिला दिया भाई, बहुत आराम 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 से। चलो हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया प्यारे बच्चों। ये देख लो फटाफट से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। अब यहाँ पर जो आया उसको एम मान रहे हैं हम, तो एम मान लेते हैं। इससे हमें क्या करना है, एक यहाँ पर सर्कल और ड्रॉ करना है। एमओ को क्या मानना है, एमओ को सेंटर मानते हुए हमें एक और सर्कल यहाँ पे क्या कर लेना है भैया, ड्रॉ कर लेना है। उम्मीद ऐसी करता हूं कि किसी को कोई समस्या इसके अंदर नहीं होगी, बहुत मजा आ रहा होगा। आराम आराम से पढ़ते जाओ, देखो आराम आराम से पढ़ते जाओ। मेरा वाला जो कंपास है वो तो इतना बड़ा है, तुम्हारे पास तो भैया क्या है, एक छोटा सा कंपास है, वहां से घुमाते जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कैसे भी करके आपका बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो जाए। तो ये लो भैया, हमारा जो यहाँ पर आया वो कितना सेंटीमीटर आ रहा है, ये देख लेते हैं भाई। 3 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बन रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। 3 सेंटीमीटर पे अपने को बनाना है। अब घुमा देते हैं इसको, और यहाँ से ही हमें क्या करना है भाई, ये अपना क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो पार्ट आ रहा है वो आ गया अपना, इसको आपने मेजर कर लिया है। अब मेजर करते हैं, इसको उठा के यहाँ रखिए। अरे यार ये तो बड़ा गंभीर हो गया मामला, 3 सेंटीमीटर पे है। अब इसको उठा के आप यहाँ पे रख लीजिएगा सेंटर मानते हुए, और यहाँ से आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे और ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे से डायग्राम बन जाए। लो भैया, हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, सर्कल भी बन चुका है। अब जैसे ही सर्कल बन गया, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वहीं से इसको मिला देना है, और मिलाते ही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये लो, ये वाला पार्ट हमारा आ चुका है। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसको भी हमने कवर कर लिया है। ये लो भाई, यहाँ से हमने इसको मिला दिया है। यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ पे, एक बार इसको घुमाते हैं, ये सेट हो गया। और ये वाला पार्ट जो है वो पहले यहाँ रखते हैं, ये ठीक है। अब मिला दो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, और यहां पर आपने इसको मिला दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उठा के इसको इधर ले आते हैं। अब इसको वापस से घुमाते हैं, यहां से इसको वहां ले गए, इधर से इसको कहाँ ले आए भाई, इधर से इसको यहाँ ले आए और इधर घुमा दिया आपने इसको, ये यहाँ पे घुमाया और यहाँ पे इसको आपने रख दिया। कहाँ आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे आया, घुमा दीजिए, ये बन गया हमारा, ये आ गया हमारा क्या दोस्तों, यहाँ पर आप देख, अरे भाई साइड में हो जाओ। अब ये आ चुकी है हमारी P, और यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, कितना आएगा ये आ जाएगा सर हमारा P, यहाँ पे लिख देते हैं Q, और यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों R। और आप सभी को पता है कि PQ इक्वल टू क्या आएगा, हमारा PR आएगा। ये बन गया भाई कोसेंट्रिक सर्कल्स के लिए हमने क्या कर दिया, P पॉइंट से इसको आप यहाँ पे रफ कर लीजिएगा। ये वाला पार्ट जो है ये बाहर नहीं आना चाहिए, जैसा मेरा बाहर आ रहा है वैसा आपका बाहर नहीं आना चाहिए। बाकी इस तरीके से आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। बताओ यार मजा आया क्या, कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, समझ आ गया। अब स्टेप्स क्या लिखनी है वो भी समझ में आएगी। जस्टिफिकेशन के लिए बोला गया, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जस्टिफाई भी करिए, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो एक्चुअल कैलकुलेशन से अगर हमें दिखाना होगा ऐसे क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेजर करते हैं इसको। कहाँ था हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे था, इसको यहाँ पे उठा के रखिएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था। अब यहाँ पे इसको उठा के रखा, कितना आ रहा है ये आ रहा है सर 4.4 के आसपास आ रहा है, 4.5 या 4.4 के अप्रॉक्स आ रहा है, और इधर वाला पार्ट भी आपका 4.4 के आसपास ही आएगा। आप इसको मेजर करेंगे, अगर आपका डायग्राम सही होगा तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पार्ट ये भी कितना आ जाएगा, ये रहा हमारा पार्ट, और ये वाला पार्ट भी कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4.5 या 4.4 के आसपास आ रहा है। 4.5 के आसपास यहाँ पे बन रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि PQ इक्वल टू PR जो है वो 4.5 के आसपास आ रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया है, क्या चेक कर लिया भाई, कि यहाँ पर हमारा जो पार्ट है ये हमें क्लियरली पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा 90 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। ये हमारा सेंटर से जा रहा है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी सभी को पता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ये दोनों पार्ट हमारे क्या बन जाएंगे दोस्तों, ये 3-3 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेंगे। अब आपको ये बताया गया है
कि भैया पी क्यू और पी आर को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। मुझे एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा पी क्यू ओ जो है ये क्या है, ट्राइंगल है, जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर जस्टिफिकेशन की बात करते हो तो सर 90 डिग्री ये है, तो बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा सर, यहाँ पर इसकी बात करूं अगर मैं, तो ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ये वाला जो सर्कल है 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो पार्ट है मेरा पी क्यू अभी भी आया 4.5 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो पार्ट है मेरा कौन सा वाला, ओपी जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इनको हटा रहा हूं यहाँ से, अभी इनकी जरूरत हमें नहीं है, हमें जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफिकेशन क्या है हमारा, कि यहां पर आप देखेंगे ट्राइंगल पी क्यू ओ जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं, पी क्यू ओ में क्या देख रहे हो सर आप, यहां पे हमें पता है कि क्यू जो है वो क्या है हमारा, क्यू एंगल क्यू जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो क्या क्या लग सकता है इसके अंदर, कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, प्लस OQ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, PO के स्क्वायर के बराबर होगा। ये सभी को पता होना चाहिए। ये सामने वाला क्या होगा, इसका सामने वाला इसका हाइपोटेनियस हो गया। ये बात सभी को क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब PQ जो है वो मुझे निकालना है, OQ जो है वो क्या है दोस्तों, मेरा OQ जो है वो मुझे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस छोटे वाले जो सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल का यहां पर मुझे रेडियस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। इसका मुझे पता है दोस्तों ये कितना है, 6 का स्क्वायर है। PO का स्क्वायर कितना दे रखा है दोस्तों, 6 का स्क्वायर दे रखा है, और प्लस यहां पर क्या दे रखा है, PQ का स्क्वायर दे रखा है। तो मैंने लिखा है यहां पर PQ का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 20। और PQ का स्क्वायर यहां पे है, अगर PQ को आप यहां पर अंडर रूट को हटाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 20 आएगा, जिसका वैल्यू भी दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, 4.47 सेंटीमीटर के आसपास ही आएगा। मतलब 4.4 आप उसको आराम से लिख सकते हो। ये इसका क्या है, जस्टिफिकेशन है। 4.47 आएगा, मतलब 4 से कुछ ज्यादा आएगा, और अराउंड अराउंड कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 4.5 के बराबर होगा। ये आपको वहां पर जस्टिफाई करके आना है। और 4.5 के आगे, 4.5 के आगे आपको क्या लिखना है, 4.5 सेंटीमीटर और अप्रॉक्स लिख देना है। ठीक है, अप्रॉक्स हमेशा लिख देना है, जिससे एग्जामिनर इसको कंसीडर कर ले। उम्मीद ऐसी करता हूं किसी को कोई डाउट इसके अंदर नहीं होगा। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, आप सभी लोगों को जरूर समझ आएगा। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायग्राम को वापस से रिपीट करूंगा, सभी लोगों को जो भी यहां पर बेसिक से पढ़ रहे हैं, अभी तक भी कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो सिंकोरी एजुकेशन पे आ जाइए, आपको सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। सभी बातें मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा सर्कल है, और इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैंने अंदर वाला सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनने के बाद मैंने यहां पर 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद मैंने क्या किया, O को P से मिलाया, P से मुझे छोटे वाले सर्कल के ऊपर ही टेंजेंट बनानी है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर P को Q से और P को R से मिलाया, इसका बाइसेक्टर बनाया, और फिर मैंने देखा ये ट्राइंगल जो है जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री आ रहा है, तो मैंने PQO को, देखो P Q और O को मैंने ले लिया, तो PQO क्या आ गया मेरा दोस्तों, यहां पर PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर आ गया। और यहां पर क्या आ गया दोस्तों, PQ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 20 आया, जो कि 4.47 के आसपास आता है, ऑलमोस्ट मेरे मेजरमेंट के बराबर ही होगा। एक बार इसको भैया मूव कर लेते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं यहां पे उम्मीद करता हूं। कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, यहां तक सभी लोगों को समझ आ गया है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, अगर किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो। इसमें यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि तुरंत यहां पे क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। अब मूव होके वो पता नहीं कहां चला गया, नीचे गया या साइड में गया, ये कुछ किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मामला है, इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें अंडू करना पड़ेगा। आइए दोस्तों अंडू करते हैं, चीजों को समझते हैं और यहाँ पे वापस लेकर आते हैं उसको। आ गया, चलो अब यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया है, कोई समस्या इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब आपने इसको क्लियर कर लिया, सर इसमें कोई समस्या मुझे नहीं है, यहां तक सारी बातें क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यही जस्टिफिकेशन आपको वहां पे एग्जाम में देना है। यही जस्टिफिकेशन आपको एग्जाम में देना है, इसी तरीके से वहां पर लिखना है और कोई समस्या उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, यही जस्टिफिकेशन आपको देना है, इसी तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और स्टेप्स लिख देनी है भैया। जो भी आपने कनेक्टिंग वर्ड्स को पकड़ लो, ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, ये हमें समझना है सर, वो करना है। ड्रॉ सर्कल कर लिया, उसके बाद रेडियस बना ली, रेडियस बनाने के बाद क्या किया भैया, रेडियस को बनाने के बाद उसका बाइसेक्टर बना लिया, बाइसेक्टर को यहाँ पर सेंटर मानते हुए, एम को सेंटर मानते हुए, एमओ को सेंटर मानते हुए हमने एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो भी यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आए उन्हीं से हमने क्या कर दिया, हमारी यहाँ पर टेंजेंट्स को बना दिया और जैसे टेंजेंट्स बन गई मामला हो गया यहाँ पर सेट।
परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, कोई समस्या मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जिसने भी यहाँ पे अभी तक भी नहीं समझा है वो अभी समझ ले, उसके बाद आपको कोई डाउट कोई समस्या इसके अंदर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है हमारे वो भी हम करने वाले हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक सभी को क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ऑल क्लियर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें करते जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम आपका लगेगा, एक बार टाइम लगा दीजिए, उसके बाद आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आओ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ये रहा। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q आपको बोला गया। सबसे पहले तो क्या करना भाई, 3 सेंटीमीटर का क्या बना लेना है, हमें एक सर्कल बना लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या कर लो भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले क्या बना लेना है, सर्कल बना लेना है। बना लेंगे सर्कल, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलो भाई 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेंगे सर। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट सर हमारा है, उसके अंदर हमें बोला गया कि टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at distance of 7 centimeter from its center। मतलब भैया हमें क्या करना है, एक यहाँ पर 3 सेंटीमीटर जो है उसका डायमीटर, जो पॉइंट हमारे डायमीटर्स है उसको सेंटर से क्या कर देना, एक्सटेंड कर देना। इधर वाले को भी एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर, इधर वाले को भी पकड़ के एक्सटेंड करना है, कहां तक, 7 सेंटीमीटर तक ले जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया, अब आपको बोला गया ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। दोनों पॉइंट से हमें क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। आओ भैया अपने वेपन, अपने हथियार लेके आते हैं। हथियार कहां है भैया, हमारे हथियार यहाँ पे आ चुके हैं भैया, ये रहे हथियार। यहाँ पर हमारे हैं, यहाँ पे जाएंगे मैथ में जाते हैं, और मैथ में जाके क्या करते हैं भैया, अब रूलर उठाते हैं, और साथ में क्या उठाते हैं भैया, हमारा यहाँ पे कहाँ गया वो, कहाँ गया कंपास उठाते हैं। आइए दोस्तों, कंपास उठा लिया, स्केल उठा लिया, दोनों काम साइड में कर दो, इनको छोटू हो जा भैया, छोटू हो जा, और साइड में आ जा, साइड में आ जा। अरे भैया नाराज हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। इसको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, हमें उठा के लेके जाना है, उठा के साइड में लेके जाना है। ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है सर वो करना है 3 सेंटीमीटर का मुझे क्या बना लेना है सर। यहाँ पे आप खोल लीजिएगा एनसीईआरटी और अपनी कॉपी बुक पेन सब निकाल लो भैया, कंपास वंपास निकाल लो, पेंसिल वेंसिल कर लो एकदम टाइट, और आप भी मेरे साथ के साथ बनाओ। प्रैक्टिस अभी हो जाएगी, बाद में कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहले इसका काम लेते हैं भैया। क्या है इसके अंदर, 3 सेंटीमीटर का क्या बनाना है हमें, यहाँ पे हमें बनाना है सर 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर ये रहा 3 सेंटीमीटर। इसमें डायरेक्ट भी आता है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लिखा आता है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे पता है ये 3 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, स्केल से इसको मेजर कर लोगे। आ जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 यहाँ पर आ गया, और ये रहा हमारा पार्ट, यहाँ पे इसको यहाँ रखते हैं, ये रहा, ये वाला पार्ट हमारा आ गया। कोई समस्या इसके अंदर नहीं है, कोई डाउट इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब जैसे ही 3 सेंटीमीटर आया, वैसे क्या करोगे, घुमा दोगे इसको। ये घुमाया हमने, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिया। छोटा सा सर्कल बन रहा है, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर एक हमें छोटा सा सर्कल मिल गया है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। 3 सेंटीमीटर का सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया सर। अब क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का सर्कल तो बन गया, अब हमें क्या करना है, एक सेंटर तो लिया ही नहीं हमने। अरे भाई सेंटर तो लेना था, सेंटर तो लिया ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर का सर्कल है। अब इसको एक बार पहले मैं रफ करता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। हमेशा एक पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट हमेशा मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाद में सेंटर पॉइंट नहीं होता। आपका तो क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे कंपास होगा। अब कंपास पे जहाँ पे आप ये लगाओगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पे डॉट मिल जाएगा, जिससे आप क्या बना पाओगे, उसके सर्कल को बना पाओगे। यहाँ पे ऐसा कोई डॉट तो मिलेगा नहीं, तो मुझे खुद ही डॉट बनाना पड़ेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। घुमा देते हैं, पकड़ के ये लीजिए भैया, ये 3 सेंटीमीटर का अब बन चुका है। ये मेरे पास सेंटर आ गया। इसको मुझे क्या करना है, दोनों साइड 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। कितने सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। ये लो भैया, यहां से पकड़ा और ये मैंने बना दिया 7 सेंटीमीटर। ये है मेरा 7 सेंटीमीटर। और यहां पे बात करूं तो इधर भी मुझे क्या करना है दोस्तों, यहां पर मुझे क्या कर देना है, 7 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। तो 7 को यहां रखता हूं और इधर से भी लेके आता हूं इसको। तो यहां से भी क्या होगा, मेरा एक यहां पे बनेगा। यहाँ पे 1 मिनट इसको भैया रफ करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है और 7 सेंटीमीटर तक लेके जाना है, और ये 7 ही हो जाएगा, पूरा 7 हो जाएगा। ये लो भैया, ये दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया भाई, 7 सेंटीमीटर बना दिया। और ये मेरा पॉइंट जो है वो क्या है, O है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। दोनों साइड डायमीटर से मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ऑल क्लियर, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये एकदम स्ट्रेट ही दिखाई दे रहा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, P यहाँ पे इसको नाम दे दिया, इसको क्या दे दिया भैया, Q मैंने नाम दे दिया। अब PO का मुझे क्या करना है, बाइसेक्टर बनाना है, जैसा कि मुझे यहाँ पे बोला गया कि आपको P पॉइंट से क्या बनानी है, यहाँ पे क्या करनी है भैया, आपको यहाँ पे उठा के मैं इसको ऊपर करता हूँ, पहले एक बार सेट करता हूँ, इसको सेटल करता हूँ, यहाँ पे इसको पकड़ता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लेके आता हूँ और ये हमारा सेटल हो गया। क्योंकि मुझे P पॉइंट से क्या करना है दोस्तों, P पॉइंट से मुझे यहाँ पर बनाना है, P पॉइंट से ही मुझे क्या बनाना है भाई, सर्कल बनाना है। ऑल क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का लेना है तो 7 ही रखना है, ये हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का है तो घुमा दो भैया पकड़ के, ये लो भैया, ये हमारा एक और क्या बन गया है, यहाँ पर सर्कल बन गया है। इधर भी लेके आते हैं, इधर भी लेके चलते हैं और यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा 7 सेंटीमीटर का ही हमें क्या बनाना है यहाँ पर। अब देखो डायरेक्ट मैंने सर्कल बना दिया, अब डायरेक्ट मैंने सर्कल बना दिया बिना बाइसेक्टर किए, बिना बाइसेक्टर किए क्या बना दिया मैंने, सर्कल बना दिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। क्या करना था हमें, हम अपना स्टेप ही भूल गए, यही गलती आप लोग करोगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसी चीज का ध्यान रखना है, हमें क्या बनाना था, इसका बाइसेक्टर बनाना था, हाफ से ज्यादा हमें लेना था, हाफ से ज्यादा पहले लेना है, बाइसेक्टर पहले बनेगा, उसके बाद सेंटर पॉइंट मिलेगा। हमने P को पॉइंट मान के ही बना दिया। ये कंफ्यूजन बच्चों को होगा, जो भी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे ना, उनको यही कंफ्यूजन होने वाला है। अब देखो यहाँ पर पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पर क्या करने वाला हूं, यहाँ पर सर आप ये करने वाले हो कि यहाँ पर करोगे, इसका बाइसेक्टर बनाओगे, यहाँ से कट लगाया आपने सर, और अब इसको जो है रिवर्स आप करोगे तो क्या आ जाएगा, रिवर्स आपने किया, रिवर्स आपने इसको कर दिया भैया, ये रहा रिवर्स इसका, रिवर्स इसका ये रहा, रिवर्स पे क्लिक करो, अब रिवर्स भी आ गया। अब रिवर्स पे क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक करेंगे और इधर भी भैया बना देंगे, उतने से ही बना देंगे। इसको हटा देते हैं भाई, ये हटा दिया। अब देखो यहाँ पर इसको घुमाओ इधर इस पॉइंट से और यहाँ पे भी कट लगा दो, ये कट लगा दिया आपने, ठीक है। कट बड़ा लगाना ताकि बाद में वापस आपको करना ना पड़े। ये चीजें क्लियर है। उसके बाद O पॉइंट से बनाना है, O पॉइंट को लेके जाओ, O पॉइंट पे इसको रखो, O पॉइंट पे इसको रखा आपने और क्या किया दोस्तों, इसको पकड़ के यहाँ लेके गए और यहाँ पे इसको यहाँ पर कट लगाया, ये भी लगा दिया आपने। लेकिन अभी भी ये छोटा आ रहा है तो पहले वापस से आप क्या करोगे, P पॉइंट पे लेके जाओगे। थोड़ा देखो इसमें दिक्कत आती है लेकिन कोई बात नहीं, हम समझेंगे इस बात को, आप जरूर से इस बात को क्लियर करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यह आपने कट लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे आपका कट लग चुका है। चलो भाई इस पॉइंट से कट लगाना, देखो पॉइंट हिल गया ना, पॉइंट हिलते ही काम खराब है, पॉइंट हिलते ही क्या होगा, काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अंडू किया, इसको वापस से आते हैं और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, ये एक्सटेंड कर दिया आपने। चलो अब ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ से भी क्या करोगे दोस्तों, थोड़ा सा और एक्सटेंड करिएगा, इसको रिवर्स कर दीजिएगा और रिवर्स करके एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे रिवर्स किया हमने और इसको घुमाया इधर और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए इस पॉइंट पे रखा और यहाँ पे देखिएगा ऑलमोस्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत तो होगा यहाँ पे, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट तो यहाँ पर कोशिश हम करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें होंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पे हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। अब चलिए इधर से इस वाले पॉइंट से देखते हैं, दोनों जगह बनाना है। देखो मैं यहाँ पे एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है चीजों में, लेकिन आपको समझ में आएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, डेफिनेटली क्लियर होगी चीजें। और आपको यहाँ पर एक एक बात क्लियर करने का ही हमारा मोटिव है। हम बहुत आराम से हर चीज को करवाने की कोशिश करते हैं, हमेशा से, आज से ही नहीं, हमेशा से हर टॉपिक के अंदर हमने ये ट्राई किया है कि आपको यहाँ पे बेसिक से क्लियर हो। क्या हो दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक से क्लियर हो और सारी बातें आपको समझ में आए। तो हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। आप देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। इसको ही सेंटर पॉइंट मान के हम यहाँ पे सारी चीजें ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये कट हमने लगा दिया है, अब इसका भी बन गया भैया। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट है, इसको भी रिवर्स करके और यहाँ पे इससे आधे से ज्यादा इसको ओपन करना है, इसको रिवर्स करके इधर भी कट लगाओ भाई। इधर ये सेंटर पॉइंट है, इसको रिवर्स करो और रिवर्स करते हुए इसको लेके जाओ इस पॉइंट पे और यहाँ पे क्या करो भैया, कट लगाओ। दोनों जगह से हमने क्या करना है, दोनों जगह से हमें यहाँ पे कट लगाना है, इधर भी कट लगाना है। अब इसको लेके चलते हैं आगे, उधर भी कट लगाना है। बढ़िया नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। आपको एक बार आ गया समझ में तो उसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। कंपास को मैं जैसे तैसे आप मेरे साथ बनाते जाइएगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन हो जाएगा एक बार तो फिर परमानेंटली आपके दिमाग में ये सेटल हो जाएगा, कोई समस्या इसके अंदर नहीं आएगी। इस पॉइंट पे रखते हैं इसको और सेट कर देते हैं, लॉक कर दें इसको, बिल्कुल लॉक कर देते हैं और यहाँ पे इसको घुमा देते हैं और ये रहा हमारा पॉइंट।
अब इसका क्या करेंगे भैया, लॉक कर दिया आपने तो इसको उठा के अब इधर भी ले आओगे आप, लॉक करते तो फिर सही रहता है मामला ना, तो लॉक करते ये पॉइंट भी सही है। चलो अब हमारा काम इसका हो गया है खत्म, कोई समस्या इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। लॉक खोलना पड़ेगा और इसको उठा के साइड में ले जाना पड़ेगा। यहां तक सभी को क्लियर, यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब इसका काम आएगा, उठाते हैं इसको, लेके आते हैं और घुमा देते हैं। घुमाने के बाद इसका जो लाइन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। 90 डिग्री इसको रखना है भैया, एकदम स्ट्रेट रखना है, इस बात का ध्यान रखना। स्ट्रेट रखा, आइए दोस्तों इसको लेकर आते हैं यहाँ पर और दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसमें गैप आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है, इसको घुमा देते हैं। ओहो, यहाँ पे, यहाँ से पकड़ना है इसको और यहाँ पे आपको लाइन जो है वो बना देनी है। बाकी जो भी चीज है उसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, बाद में क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। चलो नीट एंड क्लीन। आइए दोस्तों यहाँ पर भी रखते हैं 90 डिग्री पर और चीजों को चेक करते हैं, समझ में आएगा आपको। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई समस्या इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये भी क्या मिल जाएगा भैया, 90 डिग्री आपने एक लाइन बनाना है, ये भी बना दिया आपने। अब 2 पॉइंट्स आपको मिल गए दोनों साइड। यहाँ पर आपको मिल गया दोस्तों, मान लेते हैं पी क्यू, यहाँ पे मान लेते हैं आर है और यहाँ पे क्या मान लेते हैं भैया, एस आपका ये पॉइंट है। पी क्यू आर एस आपको मिल चुका है। आर को सेंटर मानते हुए, आर को सेंटर मानते हुए आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। अब आर को सेंटर मानना है तो आर पे रख लीजिएगा इसको और यहाँ पे क्या करना है भैया, आर पे ही रख लेना इसको। आर पे आपने रखा और साथ में क्या किया, इसको पहले स्मॉल भी तो करना पड़ेगा, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं आर पे और थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है आप देखेंगे 3.5 के आसपास जाएगा, ये 3.5, ठीक है। मतलब अपन ने इसको सेंटर मानते हुए इस सेंटर पॉइंट पे इसको उठा के रख दिया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉक कर देते हैं इसको और घुमा देते हैं। क्या करते हैं भाई, घुमा देते हैं। ये घुमा दिया सर आपने और ये आ गया हमारा यहाँ पर पी पॉइंट से। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने की, ऑल क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लॉक ओपन करते हैं, वापस लेके आते हैं इसको यहाँ पर और एस पॉइंट को यहाँ पर क्या मानना है भैया, हमें सेंटर मानना है और एस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इसको घुमा के लेके आना है। क्या ये सेंटर पॉइंट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लॉक कर देते हैं इसको, लॉक किया और यहाँ पर भी घुमा देते हैं पकड़ के इसको भैया, ये घुमाया आपने और ये वाला भी बन गया। बताओ भाई मजा आ रहा है क्या, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर। लॉक ओपन करते हैं और इसको साइड में ले जाते हैं। हो गया दोस्तों, ये हमारा कंस्ट्रक्शन बन गया है। अब बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, दोनों पॉइंट से आपको क्या करना है, देखो मैंने एक एक स्टेप करने की कोशिश करी है। चाहे समय लग रहा है, मैं मानता हूं टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक चीज समझानी है ताकि आप वहां पर गलती ना करो। इसको यहाँ पे उठा के रखते हैं और इस सेंटर पॉइंट को लेके चलते हैं। यहाँ पे इसको सेट किया आपने, इसको उठा के आपने यहाँ रखा, दोनों को यहाँ पे आपको मिला रहे हैं भैया, मिला देते हैं इसको। और ये वाला जो पार्ट है आपका, एक बार इसको सेट करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ ले गए। ये दोनों पॉइंट है, इसको आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मिला दिया, ये मिल गया भैया। और इधर वाले पार्ट को भी मिला देंगे तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पे इसको लॉक करके इधर वाले पार्ट की तरफ भी लेके चलते हैं, इसको लॉक किया और यहाँ पे आपका क्या आ गया दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका क्या आ गया है। एक बार इसको क्लियर कर लेना, एक चीज को समझ लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप जरूर से पूछ लेना। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी अगर आपको यहाँ पे एक एक चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या आ गया दोस्तों, ओहो, ये वाला पॉइंट भी क्या आ गया हमारा, एक और हमने यहाँ पे टेंजेंट बना दी है, टेंजेंट बन चुकी है। चलो भाई, एक एक समस्या बिल्कुल क्लियर। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर एकदम इंप्रेस, एकदम इंप्रेस भैया। पूरे मार्क्स देंगे इसको, पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए। तो भैया पूरे मार्क्स लेकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। उठा के भैया इसको भी रखिएगा, यहाँ पर मिलाइएगा। ये लो भैया, टेंजेंट बनाने में सफल हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं टेंजेंट बनाने में। और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, अगर आप मेरे कहे अनुसार एक एक पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे। एक नंबर भी कंस्ट्रक्शन में नहीं कटेगा दोस्तों, एक नंबर भी, सिंगल नंबर भी आपका नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या या कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इस पे भी रखते हैं, इस पॉइंट पे उठा के रखते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, ये गया। थोड़ा सा ऑपरेट करने में दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ये यहाँ पर ऑपरेट करना सीखा है कि आप लोग जो है कैसे भी करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग की सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि सर लेके आए, अब देखते हैं उनमें से कितने लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि भाई यहाँ पर एफर्ट जो है उसको आप कितना ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हो, वो तो यहाँ पे समय आने पे भी पता लगेगा। पी यहाँ पर क्यू है और यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट था, आर पॉइंट था। अब मैं यहाँ पे पी क्यू आर एस ले चुका हूं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है मेरा ए है और ये वाला पॉइंट मेरा ए डैश है।
और ये वाला जो पॉइंट है मेरा बी है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्या आ गया, बी डैश आ गया। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पी ए जो है वो किसके बराबर होगा भाई, पी ए बराबर होगा पी ए डैश, ये वाला तो इधर वाले सर्कल के लिए, और इधर क्या होगा दोस्तों मेरा पी, यहां पे बात करूं क्यू बी जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू बी डैश के बराबर होगा। उम्मीद ऐसी करता हूं कि सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है दोस्तों, यहां पर क्यू बी जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू बी डैश के बराबर होगा। उम्मीद ऐसी करता हूं सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। ऑल क्लियर है दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो भाई सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सभी बातें मैंने समझाने की यहां पर कोशिश करी है। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, आगे एक्सटेंड करके 7 सेंटीमीटर तक उसको ले जाएंगे, 7 सेंटीमीटर इधर भी ले जाएंगे, दोनों का बाइसेक्टर बनाएंगे। टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे पीए और पीबी, पीए और पीए डैश बना देंगे, यहाँ पर क्यूबी और क्यूबी डैश बना देंगे। 4 नंबर 3 नंबर भी तो देगा आपको, ये 3 मार्क्स भी तो देगा 40 में से, 40 आउट ऑफ 40 लाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए इसको आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीए और पीए डैश आ गया, और यहाँ पे आ गया क्यूबी और क्यूबी डैश आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये थर्ड वाला जो पार्ट है, ये थर्ड क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। यही मुझे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि यहाँ पर आपको बोला गया ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीस 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो मैंने पी एंड क्यू से बना दिया भैया, दोनों साइड से बना दिया है, दोनों साइड से बना दिया, पी और क्यू दोनों साइड से मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे टेंजेंट्स को बना दिया है। ऑल क्लियर, तो पी ए इक्वल टू पी ए डैश आ गया और क्यूबी इक्वल टू क्यूबी डैश आ गया, कोई समस्या कोई डाउट इसके अंदर नहीं होगा। आइए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। उससे पहले आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं हथियारों को गायब कर देता हूं, यहां से इसको गायब कर दिया, और अब इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, कोई समस्या इसके अंदर नहीं है। और अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से मुझे बता दें, मैं पर्सनली इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई डाउट कोई समस्या इसके अंदर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन भी आज हम करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन 11.2 का वो भी करेंगे, एक एक सॉल्यूशन को यहाँ पर लाइव करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ही यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा वीडियो आ रहा है। लाइव पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवानी है, इसलिए रिकॉर्डेड आ रहा है। अगर आप डिमांड करेंगे तो लाइव क्लास के अंदर भी इसको हम बना देंगे, सारे क्वेश्चंस को एक साथ ले लेंगे, बट आपका सपोर्ट जरूरी है, कितना इन दोनों पार्ट्स को आप सपोर्ट दिखाते हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अगला जो पार्ट है उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर आपको सेंटर के ऊपर यहां पर बोला गया है कि कितना डिग्री बनना चाहिए। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा, ठीक है, और रेडियस कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब दोनों टेंजेंट जो है बाहर जाके इंक्लाइन किसके ऊपर करे, 60 डिग्री पे करे। अब यार एक बात बताइए मुझे, आइए दोस्तों इसको देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार बहुत सारे सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन आ रहा है। पहले मैं इसका एक काम करता हूं, रफ डायग्राम बनाता हूं, बहुत सारे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का यहाँ पर पॉइंट है, बहुत अच्छे से इसको फोकस करना है और चीजों को क्या कर लेना है भैया, क्लियर कर लेना है। यहां तक सभी को क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये सर्कल बन रहा है मेरा, अरे भाई हमें करना है ब्लैक कलर, मैं कर रहा हूं व्हाइट कलर। चलो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कल हमने बना दिया है। अब इस सर्कल के ऊपर आप देखोगे कि बाहर दोनों टेंजेंट जो जा रही हैं, दोनों टेंजेंट्स जो जा रही हैं उस पे वो दोनों इंक्लाइन कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अगर ये 60 डिग्री पे है तो आपको ये तो 100% पता है दोस्तों कि ये कितना होता है, अगर ये सेंटर पॉइंट है और ये यहाँ पर हमें मिल रहा है, और ये अगर यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे बात करूं दोस्तों मैं, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ मिल रहा है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये बात आप लोगों को जरूर से क्लियर होगी कि ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये तो 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो आपको ये पता लग गया कि सेंटर पे 100% क्या होगा, 120 डिग्री ही बनेगा। ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है, बाद में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों सर ऐसा क्यों बोला आपने, क्योंकि आपको पता है 11.2 नहीं 10.2 थ्योरम यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पे 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनेगा हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो है वो क्या चल जाएगा भैया, 90 डिग्री 100% होगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90, यहाँ पे भी 90 कितना हो गया भाई, 180 हो गया। और 180 के साथ हमें 60 दिया हुआ है, 60 हमें दिया हुआ है, और ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। तो क्वाड्रिलेटरल जब बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं क्या मान लूंगा, यहाँ पर x मान लूंगा। इन दोनों को तो मैंने टोटल कर लिया, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, और ये कितना हो गया दोस्तों, 60 मुझे दिया हुआ है। इस पॉइंट अगर सेंटर पे निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता लग गया भाई ये कितना होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 240 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे पहले 120 डिग्री को बनाना पड़ेगा। भाई तुम कहां भाग रहे हो यार, इधर आ जाओ,
क्यों फ्लो को बिगाड़ रहे हो भैया, इधर आ जाओ। ये आ गया हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और 3 और 4 दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। 11.2 बिल्कुल क्लियर है कि सर ये बात तो आप समझा दिया आपने कि बहुत अच्छी बात है कि ये 120 डिग्री होगा कैसे, ये पता लग जाना चाहिए। और ये आपको एग्जामिनेशन में हॉल में, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन का जो आपका कॉपी आएगा उस कॉपी में लिखना है, ये जस्टिफाई करना है कि मैं 120 डिग्री क्यों बना रहा हूं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? रफ स्केच हो गया। क्या हो गया भाई? ये हमारा क्या हो गया? रफ स्केच हो गया। तो ये भैया लिख देना रफ स्केच। और ये इधर उधर हिल रहा है ना, इसको भैया उठा के थोड़ा सा वापस से ऊपर कर देते हैं, और यहां तक आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसको लिख लीजिएगा, किसी को कोई समस्या कोई भी डाउट यहां पे नहीं होगा। ठीक है, रफ स्केच हमारा हो गया। अब बनाएंगे इसको, फोर्थ क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्लास के अंदर हम फोर्थ क्वेश्चन तक करने वाले हैं, उसके बाद 5, 6, 7 जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। 3 पार्ट में कंस्ट्रक्शन खत्म। ठीक है, फिर बाकी सैंपल पेपर में जो आएगा या जहां पे भी जो क्वेश्चन आएगा, अलग अलग जो नए नए क्वेश्चन होंगे वो भी आपको कंस्ट्रक्शन के करवा दिए जाएंगे। डोंट वरी, टेंशन मत लेना, सभी चीजें हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चन में कहा गया वो क्या कहा गया था? 5 सेंटीमीटर का मुझे क्या बनाना है? 5 सेंटीमीटर का मुझे क्या बना लेना है? ये तो बन गया भाई। आगे चलो, आगे चलो, बहुत बढ़िया से। अपने जो हथियार है वो ले लेते हैं फटाफट से। मैथमेटिक्स कहाँ गया भैया? ये मोर पे जाइएगा, मैथ पे जाइएगा, और यहाँ पे ये ले लिया हमने कंपास, और ये ले लिया भैया हमने, कहा गया वो, ये रहा हमारा स्केल रूलर, ये रहा। चलो भाई, आ गया बात समझ में? आ गई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं है। अब आइए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेते हैं। आओ भाई 5 सेंटीमीटर लेते हैं। ये अपन ने ओपन कर लिया 5 सेंटीमीटर तक। ये 5 सेंटीमीटर है भाई। ये 5 सेंटीमीटर रख लो इसको। 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ये लो, ये चेक करो भाई जल्दी से फटाफट से। ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल है 5 सेंटीमीटर। इसको साइड में कर दो। अब क्या करो, एक सेंटर पॉइंट बनाओ। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बनाया, अरे कलर कर लो यहाँ पर फटाफट से, व्हाइट, और ये व्हाइट आया। अब देखते हैं, एक सेंटर पॉइंट हमने बना लिया सर। यहाँ पे उठा के सेंटर पॉइंट के बिल्कुल मिडिल में इसको रख दो, और इसको लॉक कर दो, और लॉक करके इसको घुमा दो। घुमाओ ना, घूम क्यों नहीं रहा है? घूम रहा है। ये भैया घूम गया हमारा। चलो भाई, ये सेंटर पॉइंट आ गया। 5 सेंटीमीटर का क्या बना लिया अपन ने? सर्कल बना लिया। लॉक खोलिए, इसको साइड में पटकिए। अब आइए इसको लेके आइए, और यहाँ पर क्या बनाइए? रेडियस बनाइए। कितना भाई? 5 सेंटीमीटर जो हमने बनाया है उसको बिल्कुल मिला दीजिए पॉइंट 0 से। ये भैया 0 से लेके 5 तक हमने मिला दिया है। कोई समस्या इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भाई? कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को लगता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करें भाई? अब हमें यहाँ पे कंपास को लेना है भाई। 120 डिग्री बचपन से बनाते आ रहे हैं, आपको पता है। सेंटर के ऊपर हमें क्या बनाना है? 120 डिग्री बनाना है। आओ भैया 120 डिग्री बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाएंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, कोई डाउट कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलो अब बनाते हैं 120। जिसको भी 120 बनाना नहीं आता सीख लो भाई, पुराने जमाने से बनाते आ रहे हैं, बचपने से बनाते आ रहे हैं। ये यहाँ पे घुमा के हमने आर्क ले लिया है, और ये आर्क यहाँ तक लेना है अपने को। चलो भाई उठा के साइड में करो इसको, यहाँ पे वापस से रखते हैं इसको, और इसको यहाँ पर घुमा के आगे लेके जाते हैं। जितने से आपने इसको बनाया आर्क को, उतने से ही हम इसको आगे लेके जाएंगे, और यहाँ पे पहला कट लगाएंगे। पहला कट लग गया। चलो भैया आगे लेके चलते हैं इसको। आगे यहाँ पे अरे बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। जितने से कट लगाया उतने से ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे आपको सारी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इसको वापस से क्या कर देते हैं? अंडू अंडू। चलो अब रखते हैं वापस से, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई आपकी मेजरमेंट में तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला कट आपने लगा दिया सर, लगा दिया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको उठाएंगे यहाँ पे और आगे लेके चलेंगे। इस पॉइंट पे रखेंगे इसको, और इसको घुमा के लाएंगे, यहाँ पे घुमा के लाएंगे, और ये जो पॉइंट आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलो भाई इस पे भी यहाँ पे अपन ने मार्क कर दिया है। मार्क कर दिया है मतलब ये रहा हमारा पार्ट, और ये बन चुका है भैया हमारा दूसरा वाला आर्क भी लग चुका है। दूसरा वाला आर्क लग चुका है। अब दोनों आर्क लग गए हैं। अब इसको क्या करेंगे? सेंटर से यहाँ पे मिला देंगे। सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ पे इसको मेजर कर लेंगे, और 120 डिग्री ही आएगा। ये 100% 120 आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? आप देख सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पर रहती है, तो जरूर से आप मुझे क्या कर सकते हैं भाई? बता सकते हैं। ये रहा हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट ये रहा। ये आपने इसको बिल्कुल एकदम सेट करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, अब इसको हम मिलाने वाले हैं। इसको हम क्या करने वाले हैं? मिला। अब जो ये एंगल बन रहा है हमारा, पहला कट 60 डिग्री का होता है। दूसरा कट कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर बात करूं मैं तो कितने का हो जाता है भाई? दूसरा कट हो जाता है हमारा, आपको बता दूं मैं, दूसरा कट जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 120 डिग्री का। मिला देते हैं इसको। यहां से शुरू कर रहा हूं दोस्तों, और मिलाने की कोशिश करते हैं इसको। तो भैया इसको मिलाने की हमने कोशिश कर दी और मिल चुका है। और ये जो हमारा एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 120 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों?
यहाँ पे बता दूं आप लोगों को मैं कितना आ रहा है। अरे भाई हिल जाओ यार, क्या हो गया, ये नाराज हो जाता है भाई बार बार, जो हमारा स्केल है वो यहाँ पे रुक जाता है, इसको हमें साइड में करना पड़ेगा। इसको साइड में ले चलते हैं, इसको उधर लेके चलते हैं, दोनों नाराज हो जाते हैं, एक एक साइड में इसको ले जाते हैं, पटक देते हैं इनको ले जाके। ये 120 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि भैया ये 120 डिग्री है। अब यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा 90 डिग्री, वो भी मैं किसकी मदद से बनाऊंगा, कंपास से बनाऊंगा, क्योंकि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, तो 10th क्लास वाला बच्चा तो भैया कंपास से ही बनाएगा। ये बात तो सभी को क्लियर है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया सर, बिल्कुल कंपास से बना दूंगा, डरता नहीं हूं मैं किसी से, किसी से भी डरता मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो भैया ठीक है बना दो, ये बना दिया आपने इधर भी, और यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे इधर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो इधर भी आपने क्या किया भैया, ये लो, और सर मैं इसको भी बना दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। तो ये लो भैया, आपने इसको सेट किया और यहाँ पे इसको अपने बनाया इस तरीके से, या आपने बना लिया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो मेरे से पूछ सकता है। समय जरूर लगेगा दोस्तों, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए मार्क्स यहाँ पर मार्क्स आपको मिलेंगे इस चीज के, और आपको जरूर से ये आना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। पहला कट लगाते हैं इसके ऊपर, जितने से आपने आर्क काटा है उतने से ही आपको कट लगाना है, तो उतने से ही हम कट लगा देंगे। ये लो भैया, हमारा जो यहाँ पे है ये कट लगाया। चलो आगे चलते हैं, इसमें भी कट लगाते हैं। ये बन गया हमारा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लेके चलते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे भी क्या करते हैं भाई, कट लगाते हैं। ये दूसरा कट हमारा लग चुका है। ठीक है, क्या लग चुका है, दूसरा कट हमारा लग चुका है। इधर वाले पॉइंट पे भी लगाते हैं भाई, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी लगाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, उठा के इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। पहला कट हमने लगा दिया है, पहला कट हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे दूसरा कट लगाएंगे इस पॉइंट पे रख के, और इसको क्या करेंगे भाई, रोटेट करेंगे, रोटेट करके यहाँ पे पहुंचाना है इसको, और क्या कर देना है भाई, लॉक कर दो, इसको लॉक कर दो यहाँ पे, और इसको क्या कर दो भाई, यहाँ पे भी इसका कट लगा दो, दूसरा वाला कट यहाँ पे आपने लगा दिया है। चलो 2 कट हो चुके हैं। अब क्या करना है भाई, 90 बनाना है, तो 90 बनाना आना चाहिए आप लोगों को। 90 कैसे बनता है, पहले पॉइंट पे यहाँ रखो, और कहाँ ले जाओ भैया, इसको आगे ले जाओ, आगे ले जाके इसको क्या करो, कट लगाओ। कट थोड़ा आगे लगाएंगे थोड़ा, ताकि 90 डिग्री बन सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इससे हमने क्या करना है, थोड़ा इसको क्या कर देते हैं, आगे ओपन कर लेते हैं, और जितने से हम यहाँ पे कट लगाएंगे, ये हमारा 60 डिग्री है, 60 और 120 के बीच में ही तो आता है 90, तो ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं थोड़ा डायग्राम को नीचे की साइड में, ताकि हम आराम से बना पाएंगे। ऊपर हमारा जाएगा ना टेंजेंट, तो यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर पहला जो कट लगा रहे हैं, इससे लगा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करोगे तभी यहाँ पे मजा आएगा। तो यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया, और इस पॉइंट तक आपने इसको मिलाया। यहाँ पे दोस्तों लगातार एफर्ट यहाँ पे हो रहा है, पूरा एकदम जो है दर्द वर्द हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली काम करना है। चलिए भाई, यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ये आपने कट लगा दिया है। अब ये देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो कितना आ चुका है, ये रहा हमारा दूसरा जो कट हमें लगाना है। वो कहाँ से लगाना है भाई, यहीं से लगाना है, इस वाले पॉइंट से। इधर वाला कट, इधर वाला कट, तो ये हमने चेंज कर दिया इसको, और चेंज करके क्या किया, यहाँ पे रखा इसको, और इसको घुमाया मैंने, और यहाँ पे लेके गया। इसको वापस से सेट करो यार, पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो 90 नहीं आएगा, याद रखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 90 आ जाए। लॉक करते हैं, और यहाँ पे हम इसको बना देंगे। ये बन गया भाई, कट लग चुका है, ऑल सेट। चलो अब आते हैं दोस्तों, इधर वाले पे भी कट लगाएंगे, और इसको क्लियर करेंगे। पहले इसको यहाँ पर बना देते हैं, इधर वाले पे भी कट लगाते हैं। ये रहा हमारा एक पॉइंट, और इस पॉइंट से हम इसको घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, और इधर में हम कट लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। ये लो भैया, हमने कट भी लगा दिया। ये लो भैया। अब जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि ये बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टफ है, और इसको यहाँ पर ऑपरेट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना मुश्किल दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, थोड़ा सा भी डायमेंशन इधर से उधर हो गया तो गए काम से। ठीक है, कोशिश यहाँ पे लगातार हो रही है आप लोगों के लिए, सिर्फ सिंकोरी एजुकेशन के हमारे ही प्यारे बच्चों के लिए, ताकि उनको सारी की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला पॉइंट यहाँ पे कट लगा रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका कट आएगा। तो ये लो भैया, हमने इसको कट लगा दिया है इस पॉइंट के ऊपर। अब इसको वापस से इस पॉइंट पे रखता हूँ, और इस पे इसको देखता हूँ कि कहाँ तक जा रहा है ये। तो ये यहाँ पे जा रहा है। ये लो भैया, ये भी कट लग गया, दोनों पे 90-90 लग गया। अब हमारा काम क्या है, इसको लेके आते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 आ गया, 90 डिग्री। ये लो, ये उठा के रखते हैं भैया।
ये 90 है, ठीक है, और इससे एग्जैक्ट 90 बनाना है। देखो थोड़ा सा उधर जा रहा है, मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, एक टेंजेंट हमने ये बना दी इससे, ठीक है। दूसरी टेंजेंट क्या होगी, इसको लेके चलते हैं और यहां पे लेके आते हैं और यहां पे इसको घुमा देते हैं, और ये एक बार पहले नीचे आ जाओ भाई, यहाँ पे आपको इसको घुमाना है और ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इसको भी मिला देते हैं, यहाँ पे मिला दिया हमने इसके साथ, और इधर वाले पॉइंट को थोड़ा आगे और ले जाना पड़ेगा। तो इसको घुमा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 90 90 90 90, ये रहा 90। चलो इधर घुमा के इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाने वाले हैं, तो इसको थोड़ा और आगे लेके चल रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर दोस्तों एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। आप इसको मेजर करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या आएगा दोस्तों, 60 डिग्री ही आएगा। आप सभी लोगों को ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे क्या हो दोस्तों, यहाँ पर बेसिक हो, ऐसा क्वेश्चन जरूर से आएगा। आपको जरूर से इस बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है, हथियार हटा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं एक एक स्टेप को वापस से क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो एक बार, यहां पे क्या किया, 120 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री आपको पता बनाना आता है। 60 120 का बाइसेक्टर आपने ले लिया, इधर से भी आपने 60 120 का बाइसेक्टर आपने ले लिया, और बाइसेक्टर लेने के बाद आपको यहाँ पर 60 डिग्री मिल गया। कोशिश मैंने करी है दोस्तों कि मैं इसको नीट एंड क्लीन बनाऊं, और यहाँ पे ट्राई मैंने किया है, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, और यहाँ पर 11.2 एक्सरसाइज का है, और ये आप यहाँ पर सैंपल पेपर्स में भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये बच्चों को डाउट होता है कि सर ये जो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग के अंदर जो बनाया है, ये स्टार्टिंग में 120 डिग्री जो बनाया है, ये 120 डिग्री कहां से लेके आए आप, तो 120 डिग्री आपको बता दूं दोस्तों, 120 डिग्री कैसे निकाला, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हमें 60 डिग्री इंक्लाइन किया हुआ है, क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको बता दूं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेंटर वाला 60 डिग्री है, नो नो नो, ये इंक्लाइंड है। टेंजेंट्स कहां इंक्लाइंड है, टेंजेंट्स हमारी इंक्लाइंड है दोस्तों, यहाँ पर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसीलिए दोस्तों ये 60 डिग्री के ऊपर बनेगा। अब 120 यहाँ पे आया, 90 यहाँ पे आया, 90 यहाँ पे आया, तो इसको मिलाया, जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाके ये मिला, वहां पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। आप उसको मेजर भी कर सकते हो, 100% क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या उसके अंदर आप लोगों को नहीं होगी। आप चाहें तो हम ट्राई कर सकते हैं, यहां पर जरूर से इसके अंदर होगा। यहां पर मैं बात करूं तो टूल्स की बात करते हैं, मोर में चाहते हैं, और मैथ्स में यहां पे चलते हैं। मैंने इसको यूज नहीं किया है, लेकिन इसको यूज करते हैं, कैसा ये दिखता है। इस तरीके का प्रोटेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक सो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा हो तो इसका मेजरमेंट जो है हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो है 0 डिग्री हो गया, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आप देखेंगे इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, अगर आपको ये दिख रहा है, अगर कहीं से भी आपको नजर आ रहा हो, तो इसका कलर अगर मैं चेंज कर पाऊं, शायद इसका कलर तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों इसका जो कलर है वो मैं नहीं बदल पाऊंगा। यहाँ पर आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। प्रोटेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, प्रोटेक्टर की बात यहाँ पे चल रही है, इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे रखेंगे और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा दे रहा हूँ, घुमा के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं रख रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि 60 डिग्री आ रहा है क्या। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 60 डिग्री मिल रहा है, ऑलमोस्ट 60 डिग्री मिल रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इक्वल में नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत इसके अंदर आएगा, लेकिन इसको चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, 20 30 40 60, यहाँ पर चले जाओगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 68 डिग्री के आसपास आ रहा है, लेकिन ये 60 आएगा। आप देखेंगे इसको तो कितना आएगा, ऊपर देख पा रहे होंगे आप, 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों हो सकता है 90 डिग्री में इसमें भी कोई समस्या हो तो डेफिनेटली ये होगा, लेकिन आप अपने प्रोटेक्टर से इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 60 डिग्री ही ये एंगल आएगा, और 60 डिग्री आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस बना रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, 120 डिग्री बना रहे हैं, वो भी कंपास से। अभी तक मैंने कोई यहाँ पर डी का यूज नहीं किया है और ना ही मुझे करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 90 90 और 60 डिग्री हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों को जरूर से पसंद आया होगा। एक बार वापस से मैं रिपीट करना चाहूंगा सारे पार्ट्स को, जो भी मैंने यहाँ पे बताया है आज और यहाँ पर आपको क्लियर किया है। तो ये देखिएगा दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था हमारा जो 6 सेंटीमीटर वाला था, उसमें क्या करना था, आगे लेके जाना था। फटाफट से रिवाइज करते हैं, इसको यहाँ पर क्या करना था, सेंटर से आगे ज्वाइन करना था, पी आर और पी क्यू यहाँ पे बनाना था, और ये दोनों पार्ट दोनों यहाँ पर सर्कल हमें मिल गए, और पी क्यू इक्वल टू पी आर आ गया, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आया। उसके बाद आगे हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने देखा इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन आया था, ये रहा कोसेंट्रिक सर्कल के लिए, और जस्टिफिकेशन भी हमने दे दिया। स्टेप्स तो आप लिख ही देंगे, कोई समस्या उसके अंदर नहीं होगी, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
पूरे वीडियो को वापस से देख लें अगर कोई दिक्कत आपको लगती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 और 7 सेंटीमीटर की बातचीत हो रही है, तो 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सर्कल बनाया, इसको 7 और इसको 7 बढ़ाया, दोनों को बाइसेक्टर किया, सर्कल बनाया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वहीं से हमने क्या कर दिया भैया, यहाँ पर P से भी टेंजेंट आ गई और Q से भी टेंजेंट आ गई, यही बोला गया था, दोनों पॉइंट से आप टेंजेंट बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये वाला 90 90 120 वाला, और इसको हमने बनाया, बहुत ही कोशिश करिए कि नीट एंड क्लीन बने और आपको जरूर से समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर यहां पर 5, 6 और 7 की नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जरूर से इसमें टाइम लगा होगा, लेकिन आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे यहां पर बनाया जा रहा है, किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, बहुत आराम से मैंने बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये क्लासेस जो है, ये दोनों के दोनों पार्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर मेरा यहाँ पर दोस्तों ये पढ़ाने का ये जो तरीका है, यहाँ पर एक एक स्टेप को अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अप्रिशिएट कर सकते हैं। इससे हमारी टीम को, मुझे और मेरी पूरी टीम को क्या मिलता है दोस्तों, एक मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे थर्ड पार्ट में जहां पे बात करेंगे 5, 6, 7 की और एकदम मजेदार तरीके से सभी चीजों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे, बाय बाय।